नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय है संसदीय कार्रवाई या संसदीय प्रक्रिया। इसके विषय में हम लोग आज मिलकर के चर्चा करते हैं। तो चूंकि संसद, देखिए संसद के अंदर जो कार्रवाई होती है उसका समय एकदम फिक्स रहता है। 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होती है और कितने बजे तक चलती है, तो शाम के 6 बजे तक। तो संसद की कार्रवाई का समय है सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक। लेकिन हर क्रिया के लिए, हर गतिविधि के लिए एक फिक्स समय निर्धारित होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो संसद का जो शुरुआत होती है, संसद की कार्रवाई का शुरुआत जो होता है वो 11 बजे से होता है। 11 से 12 बजे तक के समय को कहते हैं प्रश्नकाल। 11 से 12 बजे तक के समय को कहते हैं प्रश्नकाल। और इसमें केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्रीगण उसका जवाब देते हैं। तो आप यहां समझिए 11 से 12 संसद की कार्रवाई में, संसदीय प्रक्रिया में 11 से 12 तक के समय को क्या कहते हैं? 11 से 12 तक के समय को 1 घंटे के समय को प्रश्नकाल कहते हैं। अब प्रश्नकाल का मतलब स्वाभाविक है कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न पूछेगा कौन और किससे पूछेगा? तो इसमें जितने भी विशेष रूप से गैर सरकारी सदस्य यानी सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। यानी प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? तो सरकार या मंत्री से पूछे जाते हैं। पूछता कौन है? तो अन्य सांसद जो सरकारी सदस्य नहीं है, गैर सरकारी सदस्य या विपक्षी पार्टी के, मैक्सिमम विपक्षी पार्टियों के होते हैं। क्लियर? तो संसद की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल में जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, वो मंत्री महोदय से, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का जवाब मंत्री देते हैं। ठीक है, तो संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक का समय। और इसमें प्रश्न पूछने के लिए ऐसा नहीं है कि पहुंचे और तुरंत प्रश्न पूछने लगे। प्रश्न पूछने के पहले 10 दिन पूर्व संसद के महासचिव को ये सूचना दी जाती है। यानी ध्यान दीजिए, प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी 10 दिन पहले सूचना किसे दी जाती है? संसद के महासचिव को। ठीक है, महासचिव को सूचना दी जाएगी कि हमें ये प्रश्न पूछना है, तो आपका नंबर 10 दिन बाद आएगा कम से कम। क्लियर? तो संसद की कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के लिए कितने दिन पहले सूचना? तो कम से कम 10 दिन। किसे देंगे? तो महासचिव को देंगे। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रश्न किससे पूछे, कौन पूछता है, किससे पूछता है? तो सांसद लोग पूछते हैं। किससे? मंत्री लोगों से प्रश्न पूछते हैं। क्लियर? तो पहला घंटा प्रश्नकाल। क्लियर? अब प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे प्रश्न तो पूछे जाएंगे, तो प्रश्न कितने प्रकार के? तो पहला जो प्रकार है प्रश्न का वो है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, तारांकित मतलब इसमें स्टार बना रहता है, इसमें स्टार ऐसे बना रहेगा। ठीक है, तारांकित प्रश्न या इसे ओरल प्रश्न भी कहते हैं। तारांकित का मतलब होता है कि ये मौखिक पूछे जाते हैं। ठीक है, सांसद ने पूछा और मंत्री महोदय ने उसका मुंह से ही उसका जवाब दे दिया, ओरल, मौखिक रूप से। ठीक, तो प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पहला प्रकार का जो प्रश्न होता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं। क्लियर? और एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में कितने? अधिकतम 20। और एक मेंबर अधिकतम 5 ही पूछ सकता है। एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20। और एक सांसद वो अधिकतम 5 ही पूछ सकता है। और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि एक प्रश्न आपने पूछा और उसके बाद उसका उत्तर के बाद तुरंत आप उस पर दूसरा सवाल पूछते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे पूछा जाए कि आपका जिला कौन सा है, तो आपने जिला बताया, तो पूछे जाए कि जिला में आपका गांव कौन सा है, ये पूरक प्रश्न। या आपका गांव कौन सा है, गांव बताए, तो पूछेगा ये किस जिले में पड़ता है, ये पूरक प्रश्न है। तो उसी तरह से संसद में किसी विषय पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो प्रश्न मौखिक होते हैं तो उन मौखिक प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्लियर? और एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो एक दिन में 20। और एक मेंबर कितना अधिकतम पूछ सकता है? तो 5 ही प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर?
तो तारांकित प्रश्न हम समझ गए। तारांकित का मतलब है एक वर्ड याद रखिए, मौखिक, और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा हम आते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न उस प्रश्न को कहते हैं जिसका उत्तर जो है ये भी सदस्य द्वारा जो है मंत्री महोदय से पूछा जाएगा, लेकिन इसका उत्तर जो है संसद में नहीं बल्कि लिखित रूप से दिया जाता है, ठीक है, और इसमें पूरक प्रश्नों की गुंजाइश नहीं होती है। ध्यान समझिए, अतारांकित प्रश्न जो है एक दिन में कितना पूछा जा सकता है, 230, और अतारांकित प्रश्नों का जवाब लिखित रूप से दिया जाता है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो है मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और मौखिक रूप से इनका उत्तर दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न जो है लिखित रूप से पूछे जाते हैं और इसका उत्तर भी जो है लिखित रूप से दिया जाता है। और एक दिन में अतारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है, 230, ये बात जरूर याद रखिए। अब तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। अब जैसे कहीं किसी सांसद के जो है क्षेत्र में कोई अचानक कोई घटना हो गई और उसको जो है वो संसद के पटल पर तुरंत उठाना चाहता है, तो वो जाकर के जो है महासचिव से जो है निवेदन करेंगे कि जो है हमको जो है ये बहुत जरूरी काम प्रश्न है, बहुत जरूरी विषय है, इस पर संसद में जो है तुरंत चर्चा होनी चाहिए, सदन में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। तो जो है 10 दिन से कम सूचना पर, 10 दिन से कम सूचना पर जो प्रश्नों की चर्चा होती है संसद में पूछे जाते हैं उसे अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। ये बहुत ही जो है कोई एकाएक ऐसी घटना हो गई जिस पर चर्चा करना जरूरी है तो उसे अल्प सूचना प्रश्न जो है कहते हैं। इसमें 10 दिन पहले नहीं बल्कि 10 दिन से कम समय जो है पर जो है ये संसद में रख करके पूछा जा सकता है, ठीक है। और चौथा प्रकार है जो है गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई सांसद है तो उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने अपने फंड का जो है कहां प्रयोग किया, कितना खर्च किया। तो ऐसे प्रश्न जो है गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न के अंतर्गत आता है। यानी किसी सांसद से जो मंत्री नहीं है, किसी सांसद से जो मंत्री नहीं है उससे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसे गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है। और सांसद से क्या पूछा जाएगा, सांसद से पूछा जाएगा कि आपको हर साल जो है इतने फंड मिलते हैं, सांसद निधि है, उसमें कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, कैसे खर्च किए हैं, क्या खर्च किए हैं, बताइए, जब सारा रिपोर्ट दीजिए। तो वैसे प्रश्नों को जो है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न के अंतर्गत जो है रखा जाता है। तो हमने जो है प्रश्नकाल के दौरान कितने प्रकार, प्रश्नकाल जो है संसद का पहला घंटा 11 से 12, ठीक है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कितने, और इसकी सूचना जो है 10 दिन पहले महासचिव को दी जाती है। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें जो है 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार। पहला तारांकित प्रश्न जो मौखिक रूप से पूछा जाता है, इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरा अतारांकित प्रश्न जो कि जो है लिखित रूप से पूछा जाता है और इसका उत्तर भी लिखित दिया जाता है। एक दिन में अधिकतम जो है ये 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन तारांकित प्रश्न एक दिन में अधिकतम 20 और एक मेंबर जो है 5 जो है सदस्य 5 क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा होता है अल्प सूचना पत्र। ये 10 दिन से कम समय में सूचना देकर के महत्वपूर्ण विषय पर जो है संसद में चर्चा या प्रश्न पूछा जा सकता है। और गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न यानी वैसे प्रश्न जो किसी मंत्री से महोदय से न पूछ करके किसी सांसद से पूछा जा सकता है जो मंत्री पद पर नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न। अब प्रश्नकाल के बाद वाला जो घंटा होता है ये शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल के बाद वाला घंटा क्या कहलाता है, शून्यकाल, यानी इसका समय है 12 से 1 बजे का। ये जो है इसमें इसकी खास विशेषता होती है कि बिना सूचना दिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जो है शून्यकाल का समय, प्रश्नकाल के बाद का घंटा शून्यकाल। प्रश्नकाल कब से कब तक है, 11 से 12, और 12 से 1 के बीच के काल को कहते हैं शून्यकाल। 12 से 1 के बीच के काल को क्या कहते हैं, शून्यकाल। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये बिना सूचना के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 10 दिन पहले महासचिव को सूचना दी जा रही है प्रश्नकाल के दौरान, लेकिन शून्यकाल के दौरान बिना सूचना दिए सीधे सीधे जो है मंत्री महोदय से कोई सांसद प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो है शून्यकाल जो है संविधान में वर्णन नहीं है, शून्यकाल जो है मीडिया द्वारा दिया गया है और ये लगभग 1962 के आसपास से शुरू माना जाता है। तो बिना सूचना के प्रश्न कब पूछा जाता है, शून्यकाल में। और 10 दिन पहले सूचना देकर के प्रश्न कहाँ पूछा जाता है, प्रश्नकाल में। 10 दिन पहले से सूचना देकर के जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रश्नकाल में जाएगा। और बिना बताए एकाएक अचानक जो है जब प्रश्न पूछना है तो वो कहाँ पूछा जाएगा, शून्यकाल में। क्लियर। शून्यकाल किसके द्वारा दिया गया है, मीडिया के द्वारा नाम दिया गया है। क्लियर। इसका समय कब होता है, तो 12 से 1 बजे के दौरान। और संसद के अंदर जो
ज्यादा विवाद जो होता है, आप देखेंगे चर्चा जो है, तो वो ज्यादा शून्यकाल के दौरान होता है। उल जलूल प्रश्न पूछे जाएंगे, उल जलूल उत्तर देते हैं लोग, और आपस में जो है ठनाठनी हो जाती है। तो ये ज्यादातर शून्यकाल के दौरान देखने को मिलता है। शून्यकाल के बाद जो है 1 से 2 बजे तक का समय जो है, ये जो है लंच समय होता है, भोजनावकाश होता है। क्लियर, जो है 1 से 2 के बीच में, और 2 बजे से फिर 6 बजे जो है, ये जो है चर्चा और प्रस्ताव, चर्चा होती है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है, या किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को जो है संसद के समक्ष लाया जाता है। तो 2 से 6 का समय जो होता है, इस पर या तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी, या किसी जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखा जाएगा। और तमाम चीजें से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब जो है 2 से 6 के बीच में ही संसद के पटल पर जो है लाया जाता है और चर्चाएं होती हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ये संसद की कार्रवाई के अंतर्गत देखे, जो है संसदीय कार्रवाई में प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में जो है प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्नकाल का समय 11 से 12 और शून्यकाल का समय 12 से 1, लंच समय 1 से 2, और फिर जो है चर्चा और प्रस्ताव का समय 2 से 6। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला तारांकित प्रश्न जो मौखिक होते हैं, और तारांकित प्रश्न जो है लिखित उत्तर दिए जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न जो 10 दिन से कम समय पर सूचना दिए जाते हैं। और जो है गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न जो कि किसी सांसद से पूछा जाता है। बिना सूचना के जो प्रश्न पूछना है तो वो कहाँ पूछा जाएगा? शून्यकाल के अंतर्गत पूछा जाएगा। और शून्यकाल जो है दिया गया मीडिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है 2 से 6 का जो समय होता है, ये चर्चा प्रस्ताव का होता है। इसमें संसद पर किसी विषय पर जो है तमाम चर्चाएं होती हैं और प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है संसद की कार्रवाई के अंतर्गत जो है हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसका जो है एक बार और देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।